मेरी उम्मीद उस पे है, बाकी किसी पे नहीं। हाँ, अब इंसानों की उम्मीद खत्म। खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए हैं, लेकिन चुनाव हारने से पहले खेसारी लाल यादव ने हार मान ली थी। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सुबह से उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं छपरा की सीट पर। कभी छोटी कुमारी आगे बढ़ती हुई नजर आई, कभी खेसारी लाल यादव आगे बढ़ते हुए नजर आए। अंततः खेसारी लाल यादव एक बड़े अंतर से पीछे रह गए। जैसे ही मीडिया का कैमरा खेसारी की तरफ घूमता है, खेसारी लाल यादव एक बयान देते हैं और अब उस बयान की खूब चर्चा होने लगी है, क्योंकि खेसारी लाल यादव बयान में कहते हैं कि इंसानों पर अब भरोसा नहीं है, अब भगवान पर भरोसा है। इंसान से कोई मतलब नहीं, उनके कहने का मतलब ये है। अब वही खेसारी भगवान पर भरोसा बता रहे हैं जो खेसारी कल को चुनाव में राम मंदिर पर मंदिर बनने पर सवाल उठा रहे थे और जिसको लेकर वो घिर चुके हैं, जिसको लेकर उन्हें यद्दुमुल्ला तक कहा गया। आखिर खेसारी ने ये यू टर्न क्यों मारा, अब ये सवाल बरकरार है। गौरव, आप तो लगातार ग्राउंड पर थे। खेसारी राम मंदिर को लेकर लगातार घेरते नजर आ रहे थे सत्ता पक्ष को। खेसारी अब भगवान पर भरोसा करने लगे। मतलब मैं भी बहुत हैरान हूँ। हैरान इसलिए हूँ क्योंकि जब चुनाव कैंपेन चल रहा था उस दौरान जो है खेसारी का एक तरह से मेंटालिटी ये थी कि यार आपने राम मंदिर पे इतना खर्चा क्यों किया, उस खर्चे से आप विद्यालय, अस्पताल, ये सब जो है पब्लिक वेल्थ के लिए जो आप कुछ कर सकते थे। लेकिन जब बात आई आज, जब वो मतलब एक तरह से राउंड जब चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, मोस्टली वो 2-3 राउंड में आगे थे लेकिन मैक्सिमम वो पीछे थे। तो जब उन्हें लगा कि मेरी हार जो है वो नज़दीक है, तो उन्होंने लगभग 4 बजे के आसपास जो है मैदान छोड़ दिया और सीधे वो निकल गए अपने गार्ड के साथ। तो वहाँ जब मीडिया वालों ने जो सवाल किया कि क्या हुआ भैया, क्या कहेंगे जनता को आप, तो उन्होंने कहा जनता को मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब जनता ठीक है और मैं तो कहीं जाने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, यहीं का रहने वाला, कहाँ जाए हम। और इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ी बात है वो ये कह दी कि उम्मीद मुझे सिर्फ ऊपर वाले से है, इंसान से नहीं है। तो ये एक बड़ा मतलब फैक्टर था जिसमें वो भगवान को याद कर रहा था कि भगवान से मुझे उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं एक तबका लोगों का ये भी सोच रहा है कि यार आप उम्मीद भी भगवान से कर रहे हैं, आप बयानबाजी में भी भगवान को घेरते हैं। उसके बाद जब आपको पता है कि कल रिजल्ट आने वाला है तो शाम को आप चले जाते हैं काशी विश्वनाथ, आप चले जाते हैं विंध्याचल देवी, वहाँ दर्शन करने चले जाते हैं। तो आखिर यह फैक्टर है क्या। अब आप अगर विपक्ष की बात करें तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा था कि जो अयोध्या में राम जी का नहीं हुआ, जो यादव वो यदुमुल्ला है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस प्रकार से एक तरफ वो जनता को बता रहे हैं कि देखिए एक यादव ऐसे हैं जो राम मंदिर में विश्वास नहीं करते, दूसरी तरफ वही यादव जो है वो आप देखिए मंदिर में भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फैक्टर है, अगर क्योंकि आप किसी मुद्दे को लेकर अगर सोचते हैं या बोलते हैं तो आपको ये जरूर मतलब तय कर लेना चाहिए कि उस मुद्दे को आपका स्टैंड क्लियर क्या है, आप क्या सोचते हैं उस मुद्दे को लेकर, क्या आपको वो मुद्दा जो है किस प्रकार से जो है आगे बढ़ाना, तो एक बड़ा फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि खेसारी वहां पर थोड़ा सा चूक गए। चलिए कोई नहीं, पलट गए अपने बयान से, लेकिन आज का फलसफा यही है कि खेसारी चुनाव हार गए हैं और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि छोटी कुमारी छपरा सीट से चुनाव जीत चुकी हैं और खेसारी को यहाँ पर बड़ी हार मिली है। बहरहाल जनता के मन में क्या है, जनता ने वोट दिया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो ये तमाम बातें सिर्फ जनता ही जानती है। बहरहाल आपको क्या लगता है, खेसारी को जीतना चाहिए था या फिर जो हुआ नतीजा आया वो सही आया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।